जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया। त्योहार कोई भी हो, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। बहुत मान्यताएं होती हैं इन वारों त्योहारों की, और अक्षय तृतीया जैसा त्योहार अबूझ मुहूर्त को लेकर आता है। इस दिन कोई भी कार्य आप बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं, बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन कहीं कुछ अशुभ योग बन भी जाए तो उसकी भी मान्यता नहीं रहती, उसका बल भी क्षीण हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन ये सब चीज़ों का विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। इनकी गणना 10 अवतारों में होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के पहले पहर में, प्रथम पहर में उच्च के 6 ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते हुए माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस तरह से अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापनी रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ रहता है, क्योंकि भगवान परशुराम का प्रकाट्य काल भी प्रदोष काल का ही है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजा विधान करने का बहुत महत्व है। साथ ही भगवान परशुराम की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के बाद रात्रि जागरण में श्री राम का मंत्र जाप करना चाहिए। जय श्री राम करते हुए रात्रि जागरण करना बहुत शुभ होता है। भगवान परशुराम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए पहले आप जानेंगे अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया किस दिन है और इस दिन विशेष क्या कार्य नहीं करने चाहिए। करने क्या चाहिए वो तो बताना ही है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया, तो ये पड़ रही है मंगलवार के दिन 3 मई को सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:18 से लेकर 3 तारीख का पूरा दिन, पूरी रात्रि और 4 तारीख को सुबह 7:32 तक अक्षय तृतीया रहेगी। तो पूरा का पूरा दिन है आपके पास। आप किसी भी समय पूजा पाठ आदि करें, प्रदोष काल में करें, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, किसी भी समय करें, शुभ अति शुभ समय है ये। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। शादी विवाह से लेकर कोई ख़रीदारी करनी है, कोई नया बिजनेस आपने शुरू करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक किसी भी कार्य को कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए अब ये जान लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला हर काम अक्षय फलदायी होता है। अक्षय अर्थात कभी भी समाप्त ना होने वाला, कभी भी नाश ना होने वाला, स्थायी रूप से स्थिर रहने वाला, अक्षय का ये अर्थ होता है। तो इस दिन आप जो भी करेंगे वो स्थिर रहेगा, स्थायी रहेगा। आप यहाँ पे लक्ष्मी साधना करते हैं तो वो स्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश करे रखेंगी। आपका घर कभी भी छोड़कर त्याग कर नहीं जाएंगी, अर्थात धन का आगमन आपके घर में होता रहेगा। देखिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिससे आपके घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आपके घर में बरकत आदि ये सभी नाश हो जाएं। तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। कौन से वो कार्य हैं? सभी लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, सभी जानते हैं ये, और भगवान विष्णु और कुबेर जी की भी पूजा होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी भी लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर अक्षय तृतीया के दिन, जबकि इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म भगवान विष्णु के अंश अवतार के रूप में हुआ है।
तो इस दिन भूलकर भी माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की अलग अलग पूजा कभी ना करें। एक साथ पूजा करनी है। पंचोपचार विधि से आप पूजा करते हैं तो एक साथ पूजा करनी है, अलग अलग से नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर गलती से भी आप अलग अलग पूजा कर देते हैं तो इससे धन हानि होती है, घर में आने वाला धन रुक जाएगा, आपके कार्यों में रुकावटें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर इसके बाद तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जब भी आप अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पत्र तोड़ें, नाखूनों से नोचना नहीं चाहिए, कचोटना नहीं चाहिए, बड़े आराम से उन्हें बड़े प्यार से तोड़ना चाहिए और फिर भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अक्षय तृतीया का दिन इतना विशेष होता है, अक्षय फलदायी होता है और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की, कुबेर जी की पूजा होती है। तो लगभग ये दीपावली की तरह ही पूजन आदि करके हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं। तो दीपावली की तरह ही संध्या के समय घर में कभी भी अंधेरा मत रखें, घी से बनाकर मिट्टी के दीपक जलाएं, घर को रोशनी से भरपूर रखें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें तो अति प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में ही रहें, आपके घर को छोड़कर ना जाएं। तो इस दिन अपने पूरे घर से अंधेरे को मिटाकर घर में रोशनी रखनी चाहिए। घर का हर एक कोना कोना रोशनी से भरपूर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से घी के दिए जलाएं और संध्या के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ कुबेर जी का पूजन भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं कि इस दिन खरीदारी में क्या खरीदना चाहिए। देखिए, सबकी सामर्थ्य नहीं होती कि वे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, सोना आदि खरीद सकें, तो उन्हें कम से कम घर में खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। बड़ी चीज़ नहीं ले सकते तो आप छोटी चीज़ें भी ले सकते हैं। अब छोटी चीज़ों में क्या हो सकते हैं, जैसे आपके रूटीन में पहनने वाले कपड़े, जौ खरीद कर लाएं, कोड़ियाँ खरीद कर लाएं, क्योंकि ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल के फूल लेकर आएं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, ये बहुत प्रिय होते हैं माँ को। और इसी के साथ कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र, इनमें से कोई भी यंत्र आप खरीद कर घर में स्थापित कर सकते हैं। इस दिन किए गए किसी भी यंत्र की स्थापना बहुत शुभ होती है। तो ज़रूर आप किसी भी यंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो इस दिन अवश्य करें। तो ये सब खरीदारी करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। फिर इसके बाद घर का वह विशेष स्थान जहाँ पर आप धन एकत्रित करके रखते हैं, वो अलमारी भी हो सकती है या कोई और भी स्थान हो सकता है। जहाँ आपने अलमारी का अपना कबर्ड बनाया है, जहाँ पे पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, उस स्थान को अक्षय तृतीया के दिन अवश्य साफ सफाई करें और अच्छे से गुलाब का इत्र आदि छिड़क कर लाल वस्त्र या पीले वस्त्र वहाँ पर बिछा कर उनको गुलाब के फूलों से सुसज्जित करके रोली से रंगे हुए चावलों को छिड़क कर धूप दीप आदि देकर फिर आप वहाँ पे अपने धन को रखें। इससे साफ सफाई होने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, अपने स्थान को इतना सुंदर देखकर वो प्रसन्न होंगी और वहीं पर स्थायी रूप से स्थिर रहेंगी। तो इस दिन अपने घर की तिजोरी, अलमारी आदि को आप ये कार्य अपने व्यवसाय स्थान पर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन विशेष माँ लक्ष्मी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, लक्ष्मी साधना का एक ही अर्थ नहीं है कि धन एकत्रित कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मी साधना का अर्थ है भौतिक सुखों को पाना, हर प्रकार के,
व्यक्ति के पास धन नहीं है तो भी वो दुखी रहता है, उसके पास सम्मान नहीं है तो भी वो दुखी रहता है, वो कोई कार्य करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती तो भी वो दुखी है, घर नहीं है तो भी दुखी है, रिश्तेदारों में आपस में नहीं बनती तो भी वो दुखी है। तो ये सारी चीजें भौतिक सुखों में आती हैं। तो ये सभी भौतिक सुख पाने के लिए लक्ष्मी साधना की जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन विशेष लक्ष्मी साधना किस तरह से करनी चाहिए और क्या विशेष सामग्री इसमें लगेगी, तो चलिए जान लेते हैं। इस साधना के लिए अक्षय तृतीया के दिन अष्टलक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा और साथ ही 3 शुद्ध कौड़ियाँ और 1 कमलगट्टे की माला, साथ ही पंचोपचार विधि के लिए जो भी सामग्री होती है पूजा करने के लिए वो सारी सामग्री। तो इस साधना हेतु अक्षय तृतीया से बढ़कर कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है कि आप उसे किसी भी दिन कर लें और आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाए। तो ये दिन बहुत विशेष है अक्षय तृतीया का। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी का एक साथ पूजन करें। जो भी इस साधना को करना चाहें वे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद पूजा में बैठने के लिए लाल या पीले वस्त्रों का ही चयन करें और आसन भी आपका लाल या पीला ही होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और साधना से पहले जगत के पालक भगवान श्री विष्णु और ऐश्वर्य प्रदाता माँ लक्ष्मी का क्षीर सागर में विश्राम करते हुए का अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ध्यान करें। संकल्प के लिए अपना नाम, अपने पिता, स्त्रियां अपने पति का नाम लें और पुत्र अपने पिता का और गोत्र का उच्चारण करें और साथ ही अपने स्थान, शहर, देश और उसी समय के नक्षत्र, तिथि, वार, दिन, इन सभी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को मन में रखें और फिर संकल्प लेने के बाद अपने सामने पूर्व दिशा में आपने मुख किया है, अपने सामने एक लकड़ी का पाटा लें या जो भी आपके मंदिर में व्यवस्था है वहां पर रोली से रंगे हुए लाल चावलों से श्री लिखें। ये बीज मंत्र बनाने के बाद अब इस पर पीतल की थाली रख दें और थाली पर लाल पुष्प या कमल का या गुलाब का कोई भी आप पुष्प ले सकते हैं। ये पुष्प अर्थात फूल रख कर श्री अष्टलक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। अष्टलक्ष्मी यंत्र के राइट साइड में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और लेफ्ट साइड में कुबेर यंत्र स्थापित करें। अब अष्टलक्ष्मी यंत्र के साथ ही 3 कौड़ियों को भी स्थापित कर दें। फिर इसके बाद तांबे के या पीतल की एक गड़वी में गंगा जल डालकर उसमें जल डालें और पूजा स्थान में साथ में रखें। फिर देसी घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। पीतल का दीपक होना चाहिए और मध्य में लाल बाती डालकर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर पंचोपचार विधि से पूजन करें। ये पूजन आदि करते हुए ओम श्रीम श्रीये नमः स्क्रीन पर मंत्र दिया है, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। धूप दीप दिखाएं, मिश्री मेवा का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद दक्षिणा सामग्री रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब पूजा आदि सब करके धूप दीप आदि दिखा करके स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का 7 माला जाप कमलगट्टे की माला से जाप करना है और जाप करने के बाद परिवारजनों को खीर का लगाया हुआ भोग वितरित करें। सब कार्य संपन्न हो जाएं तब एक पीला कपड़ा, नया पीला कपड़ा लें। इसमें अष्टलक्ष्मी यंत्र और 3 कौड़ियों में से 1 कौड़ी और कमलगट्टे की माला, कुछ पैसे या रुपए रख कर इस पोटली को बांध दें और इसे अपने धन स्थान पर रख दें। जो 2 कौड़ियाँ बची हैं उसमें से 1 कौड़ी अपने घर के मेन गेट पर, मेन गेट की जो बीम होती है वहाँ पर लटका दें और बची हुई 1 कौड़ी इसे आप किसी नदी तालाब आदि में जल प्रवाह कर दें। पूजा में उपयोग किए गए चावल जिससे आपने श्री लिखा था उस श्री को आपने एकत्रित करना है। एकत्रित करके अपनी छत पर चिड़ियों को डाल दें। अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, चिड़ियाँ अगर उन दानों को चुग लेती हैं तो समझिए आपकी साधना सफल हो गई।
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर पक्षी दाने चुग लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि शीघ्र ही आपकी जो भी मन की इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। इसी प्रकार अगले साल अक्षय तृतीया के ही दिन इस साधना को फिर से दोहराएं। इसी अष्टलक्ष्मी यंत्र का पूजन करें और पूजन करने के बाद फिर से शुद्ध करके, एक्टिवेट करके फिर से अपने धन स्थान पर रखें। पूजा की थाली में आपने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, कुबेर यंत्र रखा है, इन्हें आप मंदिर में स्थापित कर दें और थाली वहां से उठा दें। तो इस प्रकार से आपने इस साधना को संपन्न करना है। बहुत छोटी सी साधना है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। तो ये मानकर चलिए, आप इस साधना को करने का आप सोच भी रहे हैं तो समझ लीजिए कि सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। तो ज़रूर अभी से अक्षय तृतीया में करने वाली ये साधना की तैयारियां करनी शुरू कर दीजिए, ताकि समय पर आपको कोई भी व्यवस्था करने में परेशानी न आए। तो माँ लक्ष्मी को रिझाना है, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सभी प्रकार के रुकावटों से आपको निजात चाहिए, तो ये लक्ष्मी साधना अवश्य करें और अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसा मौका मिले और वे भी अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आगे विशेष जानकारियों में और भी क्या जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं, इन्हें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, साथ ही एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अक्षय तृतीया के दिन छुई मुई बेलपत्री का उपाय बहुत प्रभावशाली है। इस उपाय को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं। जब दो प्रभावशाली चीज़ें आप एक साथ करेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होने से रुक ही नहीं सकती। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और उसे भी ज़रूर कीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।